जो है वो बेपनाह परेशान है। वो लोग जो हैं वो, ये तो दुनिया जानती है, शहर पूरा जानता है कि वो वोट के मालिक हैं। वो वोट लेना जानते हैं, उन्हें ये मालूम है कि हमें सिर्फ वोट चाहिए। है ये जनता बुरी तरीके से परेशान है, बहुत ज़्यादा जो है परेशान है संभल की जनता। हम पूरी तरीके से संभल की साफ़ सफाई के लिए, सीवर लाइन का पानी चलाने के लिए, और जो किसान बेचारे जिनके खेत डूबे हैं उनको मुआवजे के लिए, जिनके घर डूबे हैं, जिनके घर टूटे हैं, जो पलायन पे मजबूर हुए हैं, उनको मदद पहुँचाने के लिए। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। जनपद संभल के मोहल्ला तुर्तीपुरा इलाके के लोग लंबे समय से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर हमने लोगों को वहां की तस्वीरें दिखाई। लेकिन नगर पालिका और चेयरमैन आरिफा शकील अभी तक उन लोगों की समस्या का समाधान नहीं करा पाए हैं। आपको बता दें कि मेरा जिला की टीम ने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि उस कॉलोनी में चारों तरफ पानी भर चुका है। इसके साथ ही कुछ मकान जर्जर स्थिति में हैं, लेकिन यहाँ के चेयरमैन आरिफा शकील को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर कुछ समाज सेवी वहाँ पहुँचे और उन लोगों की समस्या सुनी। हमने भी उन समाज सेवियों से बात की, उन्होंने बताया कि वहाँ जाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सीवर लाइन का काम हुआ वो काम ही गलत हुआ। बिना सर्वे के, बिना लेवल निकाले हुए, बिना इंजीनियर के मशवरे से वो अपनी मर्ज़ी से उन लोगों ने काम किया, और वो उसका नतीजा ये निकला कि जो सीवर लाइन पड़ी हुई है वो 10 फीट ऊंची है, और जो पानी आना है उसमें, मतलब पानी में और निकास में 10 फीट का ऊंची नीचे का फ़र्क पड़ गया, तो पानी तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपने जो ये सवाल किया, ये हम काफ़ी दिन से इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। वहाँ पे एक लड़के की, बच्चे की मौत हुई थी, जिसके ऊपर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा, बेचारे बहुत गरीब फैमिली थी, वो बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर एक बच्चा और डूबा, उस बच्चे को बचा लिया गया। इसके बाद में अभी 8-10 दिन पहले की बात है, एक गरीब आदमी बहुत दिन से चक्कर लगा रहा था, उसका मकान बराबर वो कह रहा था। एसडीएम साहब से हमने बात की, ईओ साहब से बात की, और प्रशासन के लोगों से बात की, लेकिन किसी किस्म की कोई हेल्प उसको नहीं मिली। और आखिर को जैसे ही अभी जो 3 दिन का झड़ लगा था, इसके अंदर उसका मकान गरीब का गिर गया। वो तो बहुत बड़ी बात ये थी कि इत्तेफाक था कि वो बेचारा, उसके अंदर उसके बच्चे नहीं थे और बच्चे उसके बच गए। तो अब इसके बाद में अभी जो है एसडीएम साहब ने वायदा किया है उसका मकान बनवाने का, उसकी मदद करने का, तो अब देखें, कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे एक चीज़ यह है कि अभी हम लोग रात गए थे उनके पास 8 बजे के आसपास, तो हमारे सामने एक घटना और घट गई जो बहुत बड़ी घटना थी। एक साहब वहाँ पे हमने देखा, भीड़ इकट्ठी थी, तो पूछा उनसे कि क्या हुआ। बोले अभी बस 5 मिनट पहले जो है वहाँ पे देखिए, एक तो अंधेरा, लाइट वहाँ पे होती नहीं है, आती भी है तो वोल्टेज डिम होते हैं, और पुलिस, ये जो है आपका बिजली विभाग वाले कुछ पैसे लिए, उन्होंने फेस जोड़ दिया। कुछ दिन चल गई, 1-2 दिन, उसके बाद में फिर अब वो गरीब लोग कहाँ से रोज़ाना उसके फेस के जोड़ने के लिए पैसे लाएं, तो लाइट की व्यवस्था वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अंधेरे में वो बेचारे लोग जो थे वहाँ पे थे, वो एक सांप के पैर के अंदर सांप लिपट गया। उन्हें जब महसूस हुआ कि मेरी टांग के ऊपर कुछ लिपटा हुआ है, तो उन्होंने झटका मारा, पैर के अंगूठे के ऊपर उसने, कीड़े ने काटा और वो भाग गया। अब उसको ढूंढा टॉर्चों से, लेकिन वो हाथ नहीं आया। हमने भी काफ़ी देर कोशिश की ढूंढने की, लेकिन नहीं मिला। उसे फ़ौरन हम लोग साथ में लेकर आए, जो डॉक्टर के पास इलाज हो सकता था, जो इसका कीड़े के कांटे का इलाज करते हैं, उनको दिखवाया। हाथ के हाथ, यूँ कि हम मौजूद थे, हाथ के हाथ उनकी खबर ले ली, तो वो उस आदमी की जान बच गई। वरना अगर हम लोग उस टाइम पर नहीं होते तो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने क्या होता, लेकिन ये कि ज़िंदगी थी उसकी, अल्लाह ने उसे बचा लिया। तो इस तरीके के हादसे रोज़ाना होते रहते हैं। इसका पानी का निकास जब तक नहीं होगा, जो हमने पहले बात की थी, ईओ साहब की पूरी टीम को हम लेकर आए थे अभी 6 महीने पहले, उन्होंने वायदा किया था कि इसका जो है एक ही सलूशन है कि कायनात के सामने जो पुल है, पुलिया, उसके बराबर में एक मेन होल बनाया जाए। उस मेन होल का पानी जो है वो पंपिंग के ज़रिए, ये ईओ साहब ने ही इस रास्ते को सुझाया था कि पंपिंग के ज़रिए वो पानी जो है पुलिया के अंदर डाल के और उसको निकाला जाए। इसके अलावा दूसरा हल नहीं है। उन्होंने सारे पहाड़े पढ़ा के
8 दिन उस जगह पे आके खड़े हुए और उसके बाद में फिर जो है कुछ नहीं हुआ। हम बराबर उनके पास जा रहे हैं, बराबर उनसे जाके कह रहे हैं, कभी कोरोना का मामला आ गया, कभी कुछ आ गया। कुल मिलाकर यह है कि जनता जो है वो बेपनाह परेशान है। इससे सिर्फ उस मोहल्ले के तुर्तीपुरा के लोग नहीं, भूरा शामिया रोड के लोग ही परेशान नहीं है, इससे पूरा शहर परेशान है। उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा एरिया, सैकड़ा बीघे का एरिया, उसके अंदर पानी खड़ा हुआ है, उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, उसमें बदबूएं आ रही हैं, उसमें कचरा पड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये पूरे शहर को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है? हम बराबर उनसे कहते चले आ रहे हैं, अगर हम वार्निंग दे रहे हैं, अगर ये काम नहीं हुआ, बरसात से पहले पहले पानी के निकास का मामला नहीं हुआ, तो फिर हम मजबूर होंगे धरने के ऊपर बैठने के। सर एक चीज़ ये देखा है कि काफ़ी इस जो क्षेत्र है पानी भर चुका है, इससे पूरा शहर परेशान है। लेकिन एक चीज़ है कि नगर पालिका की लापरवाही लगातार सामने आ रही है इस मैटर में। बिल्कुल है। तो फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, उनके पास भी लगातार लोग शिकायत करने जाते हैं। ऐसे में उनको भी सोचना चाहिए ना। नहीं देखें, सांसद और विधायक ये तो खैर वही जवाब देंगे कि उन्हें करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो लोग जो हैं वो ये तो दुनिया जानती है, शहर पूरा जानता है कि वो वोट के मालिक हैं, वो वोट लेना जानते हैं। उन्हें ये मालूम है कि हमें सिर्फ वोट चाहिए, बाकी का काम जो है वो समाज सेवी करें या शहर अपने आप कर लें, या कोई अच्छा ऑफिसर आ गया या एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे लोग आ गए, वो अगर कर लें अपने तौर से तो वो काम हो जाते हैं। वरना जो है वो जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि हम कुछ करें। उन्होंने न कभी कुछ किया, न करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कब्रिस्तान से ताल्लुक़ से बात है, अब की ज़रा सी इतनी ज़्यादा बरसात नहीं हुई थी, लेकिन सीवर लाइन कमज़ोर होने की वजह से, सीवर लाइन सही ना होने की वजह से उसका जो है सीवर लाइन ने बैक मारी पानी, जो बारिश हुई थी। तो ये इसकी वजह से बहुत सारे लोग बेचारे, उनके घरों में पानी घुस गया और बहुत से लोग वहाँ से जो है पलायन पे भी मजबूर हुए। उन्हें जो है घर छोड़ के जाना पड़ा या अपने रिश्तेदारों में दूसरी जगहों पे जाना पड़ा। तो ये हाल वहाँ का रहा है। मस्जिद है वहाँ पर, एक मस्जिद में भी जो है वो उसका यही हाल, कब्रिस्तान के बराबर में मस्जिद है, उसका भी यही हाल रहा। उसमें भी पानी भर गया और लोग जो है नमाज को भी नहीं जा सके पानी की वजह से, लोग अपने घरों में बंद होने पर मजबूर हो गए। तो ये है, ये हमारी जो है सीवर लाइन की नाकिस जो बनाई गई है, कमज़ोर जो बनाई गई है, उसमें जना मेरी समझ में नहीं आता कि हमने इतने आंदोलन उसके लिए किया है। बार बार जो है एसडीएम साहब को हमने उस पर ज्ञापन भी दिया, हम आमरण अनशन पे भी बैठे, जो हमें एसडीएम साहब ने जाके पिछले रमज़ान में उठाया था, तो उस पर भी हम जाके बैठे, लेकिन हमारी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें जो है वो खाना पूरी करके बात करके टाल दिएगा, आज तक नहीं हुआ। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ संभल में जितनी भी सीवर लाइन बिछाई गई हैं, ज़्यादातर जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात है वो ज़्यादातर फेल हैं। आप ये देखें कि आज़ाद गर्ल्स कॉलेज से वहाँ से जो है सोतीपुरा के करीब तकिए से जो सीवर लाइन चली है, तो वो कटरे तक चली है, वो नहर से जाके जुड़ी है, उसने भी पानी को जो है बैक किया, वो पानी नहीं आगे चला उसमें। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कमज़ोर बेचारे गरीब किसान, उसका पूरा खेत भर गया जब पानी सीवर लाइन का आगे को चला नहीं, और नालों में पानी जो है वो घुटने तक खड़ा रहा। उसकी वजह से आप ये देखें, आज भी देखें उस खेतों में पानी भरा हुआ है, तो उससे आप निकल नहीं सकते जहाँ, क्योंकि पानी सड़ गया, उसकी सब्ज़ी सड़ी, पानी सड़ा, मच्छरों की बदबूदार। अब अगर नगर पालिका में किसी को फ़ोन करो तो फ़ोन जो है कोई उठाने को तैयार नहीं है। हमारे जो है चेयरमैन साहब ने इतनी जल्दी में ये सीवर लाइन, आप हैरत करेंगे, इतनी जल्दी में ये सीवर लाइन जो है ये बनाने का ऐलान किया था कि जब 2 दिन के बाद में उनको जब ये भनक लग गई कि अब जो है इलेक्शन में आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले इन्होंने इसे मंजूर कराया और इस पर फखरिया ऐलान करा कि जो है वो आचार संहिता लगने वाली थी, इसलिए हमने जल्दी से जो है इसका ऐलान किया। जब आपने इसका जो है सिविल लाइन बनाने का ऐलान किया है, तो वहाँ इंजीनियरों का ऐलान क्यों नहीं, वो जो है इंतज़ाम क्यों नहीं हुआ? वहाँ जो है क्या नाम है अच्छा मटेरियल लगाने का इसका इंतज़ाम क्यों नहीं हुआ? वहाँ जो है क्या नाम है लेवल को सही मिलाने के लिए इसका इंतज़ाम क्यों नहीं हुआ? आज पानी आप जाके देख लें, जितनी पे भी ऑप्शन उठाता, बिल्कुल ठेकेदारों पे भी उठाता। हमने इस पे बार बार अनशन किया है, हम इस पे आमरण अनशन पे बैठे हैं। नगर पालिका में हम जो है 8-7 दिन के बाद हमें एसडीएम साहब ने जाके उठाया था, जूस पिलाया था और इत्मीनान दिलाया था कि साफ़ सफाई भी होगी। संभल में आप आज साफ़ सफाई को देख लें, नालों में
आपके तो मुझे मेरे सुनने में अभी तक ये नहीं आया कि ठेके छूट चुके हैं, जबकि बरसात से पहले नाले साफ़ करने के लिए ठेके छूटते हैं 30-30 लाख के 28-28 जितने के भी छूटते हो हमें इससे कुछ, लेकिन अभी तक जो है उसकी साफ़ सफाई नालों की हो ही नहीं रही। नगर पालिका फ़ोन करो कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो ये हालात हैं। हम कोरोना से बचें, हम बीमारियों से बचें या मच्छरों से बचें या इस नाक़िस इंतज़ाम को देखें। हमारी समझ में ये कहाँ तक जो है चैन जुड़ी हुई है कि किसी ज़माने में हमने सुना था कि 1 रुपया अगर लगने जाता है तो वो जो है 90 पैसे खर्च हो जाते हैं रास्ते में ही, और अब जो है वो 10 पैसे लगते हैं। तो शायद वो परंपरा आज तक बनी हुई है। जो उस वक्त में राजीव जी ने शायद ये बात कही थी, तो उस वक्त से आज तक ये परंपरा शायद बनी हुई है कि जब आप, तो ये हाल है। ये जनता बुरी तरीके से परेशान है, बहुत ज़्यादा जो है परेशान है संभल की जनता। हम पूरी तरीके से संभल की साफ़ सफाई के लिए, सीवर लाइन का पानी चलाने के लिए, और जो किसान बेचारे जिनके खेत डूबे हैं उनको मुआवजे के लिए, जिनके घर डूबे हैं, जिनके घर टूटे हैं, जो पलायन पे मजबूर हुए हैं, उनको मदद पहुँचाने के लिए। आज आप देख लें संभल में अगर बेचारा कोई गरीब निकल गया तो पुलिस डंडे। बहुत बड़ा अंतर है इन लोगों का जो है, सिर्फ दिखावे के तौर पे। इन्हें किस सिस्टम के तहत पैसा खर्च करने के लिए करेंगे, तो हम इलेक्शन के लिए, गरीबों के लिए जो है, कब्रिस्तानों के लिए जो है, उनके शमशान घाटों के लिए कोई इनकी जो है ये कोई जो है सोच नहीं है। हुकूमत की भी सोच नहीं है। यहाँ जो है चाहे वो चेयरमैन हो या विधायक हो, इनकी बस अपना इलेक्शन बनाने के, हमारा फील्ड कैसे तैयार होता है, हम दिखावा किस तरीके से कर पाते, बुनियादी काम नहीं है। बुनियादी अगर काम हो जाता, अगर इस सीवर लाइन का ही बुनियादी काम हो जाता, इन नालों पे ही बुनियादी काम हो जाता, इन गरीबों के लिए ही बुनियादी काम हो जाता, हम उनके साथ में, हम अभी देखो ये देख रहे हैं, अगर सीवर लाइन की हमारी मांग ये है कि इस सीवर लाइन को लगाए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी सफाई नहीं हुई। जब इसका पानी नहीं निकल गया, ये दूसरे तीसरे साल में ही जो है ये फेल हो गई है, तो कम से कम इसकी जो है, इसका कूड़ा, इसकी सफाई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम अपनी ये मांग करेंगे और इस पे लिए ज्ञापन भी हम देंगे, और इसके लिए हम जो है आंदोलन भी करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी चाहती है तो हमारी मांग ये है कि सीवर लाइन की और नालों की जल्द से जल्द सफाई की जाए। अगर सीवर लाइन की सफाई नहीं की जाती है, नालों की सफाई नहीं की जाती है, व्यवस्था को जो है वो जो है पटरी पे नहीं लाया जाता है, तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या कहना चाहेंगे? राहुल भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे पानी भरा हुआ है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैं और मेरे साथी डॉक्टर नाजिम और सैयद असलम साहब, हमने नगर पालिका पर एक धरना दिया था और हमने इस पे सीवर लाइन की जांच की मांग की थी। वो भी ठंडे बस्ते में शायद दब गई है, क्योंकि जिस टाइम ये सीवर लाइन का काम हुआ था, ना तो यहाँ पे कोई इंजीनियर लगा था, क्यों जो यहाँ के नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हीं के लोग थे, और उन्होंने अपनी मर्जी से इसे काम को करवा दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि ये सीवर लाइन आगे जाके ऊंची हो गई और नीचे जहाँ से डालते हुए नीचे रह गई, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, और आज पानी वहाँ पे भरा हुआ रहता है। इसी बाबत आज से 6 महीने पहले हम नगर पालिका के ईओ साहब को और जेई सिविल को लेकर वहाँ पर मौके पे पहुँचे थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम 6 महीने हो गए इस बात को, जब आश्वासन दिया था कि हम इसका मेन ये है कि ये जो पुलिया है फतुल्ला सराय वाली, इसके पास एक मैन होल खोल देंगे, यहाँ पे एक पंपिंग लगा देंगे, उससे पानी निकल जाएगा, और जब नगर पालिका का बोर्ड बैठेगा तो हम इसका स्थायी समाधान कर देंगे। ना अस्थायी समाधान हुआ है, ना स्थायी समाधान हुआ है। लोग परेशान हैं। पानी से एक बच्चा डूब के मौत हो गई थी, एक बच्चा और डूबा था, उसे बचा लिया गया था। हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। मेरा अपना आइडिया, जो मेरी अपनी राय है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तालाब था, यहाँ पे दिन आबादी होती चली गई, तालाब छोटा होता चला गया, तो जब तालाब का ओवरफ्लो है तो वो पानी तो घरों में घुसेगा ही घुसेगा। लेकिन इसकी जो मेरी अपनी ज़ाती राय ये थी कि अगर मैं नगर पालिका अधिकारियों को, मैं अपना पर्सनल मशवरा मेरा ये है कि अगर इसमें जैसे सौर ऊर्जा वाले एक ट्यूबवेल आते हैं, वो अगर ट्यूबवेल लगा दिया जाए और इस पानी को इसी कंडीशन में कंटिन्यू वो 24 घंटे चलते हैं, और जैसे ही ओवरफ्लो होता है वो पानी को उठा के फेंक देते हैं। और बड़े बड़े शहरों में सारा यही सिस्टम लगा हुआ है ताकि पानी
कितना भी पानी हो उठा के जो हमारे एजिटिजी नाले बने हैं उन्हीं में वो पानी चला जाएगा। तो मेरी राय से ये है कि अगर यहाँ पे एक सौर ऊर्जा ट्यूबवेल लगा दिया जाए और वो पानी इसे खींच के उन नालों में फेंकता रहेगा तो ये समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और जब हमारे नाले नालियों में पानी नहीं रुकेगा तो मच्छरों का भी प्रकोप कम हो जाएगा, शहर की बहुत दिक्कतें कम हो जाएंगी। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि यहाँ पे एक सौर ऊर्जा का ट्यूबवेल लगा के पानी इस रेत लेकर उससे नालों में फेंका जाए।